जय श्रीमन नारायण। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत महत्वपूर्ण एवं उत्तम बात बताने वाला हूं। इस वर्ष 2024 में जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत कब है? इस बार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कब है? इस बार अष्टमी तिथि को लेकर के समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियां फैल गई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अष्टमी तिथि कब रहेगी और कब तक रहेगी। कई लोग पूछ रहे हैं कि गुरुदेव पंडित जी अष्टमी तिथि कब लग रही है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गुरुदेव अष्टमी तिथि दोपहर में लग रही है या सुबह लग रही है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि अष्टमी तिथि लग कब रही है, कब इसकी पूजा करनी है। इस बार अष्टमी तिथि को लेकर के काफ़ी अफवाह फैल गई हैं कि पूजा कब करनी है, सुबह करनी है या दोपहर को करनी है या शाम के समय करनी है। अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा किस मुहूर्त में करनी है। तो सही क्या है? सरगी कब खानी है, खानी भी है या नहीं खानी है? कई लोग कह रहे हैं कि सरगी खाना ही नहीं है क्योंकि अष्टमी तिथि शाम को लग जाएगी। तो सरगी कब खाएं, पारण का समय क्या है, इसको भी लेकर के समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। अष्टमी तिथि जो है वो शाम को समाप्त हो रही है, तो पारण कब किया जाए, पारण करने का क्या समय रहेगा। और बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बाल कब धोएं। तो प्रिय बंधुओं, इन्हीं अफवाहों को दूर करने के लिए, इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वीडियो को लेकर के हम आए हैं। तो मित्रों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर भी करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और हमारे चैनल पर उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जितिया का व्रत अष्टमी तिथि को होता है। यह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। अब उदय तिथि की अष्टमी होनी चाहिए। सप्तमी में नहाय खाए होता है और अष्टमी में निर्जला व्रत होता है और अगले दिन नवमी में इस व्रत का पारण होता है। लोगों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। क्षेत्र के हिसाब से अपना अपना सभी का विधान है। कुछ क्षेत्रों में इसका अलग विधान है तो कहीं अलग क्षेत्रों में इसका कुछ अलग विधान है। जो ये जितिया व्रत का त्योहार है, यह अपनी लोक रीति के अनुसार चलता है। इसका सब जगह पर अपना अलग अलग मत होता है, अपना अलग अलग दिनचर्याएं होती हैं, अपना अलग अलग विधान होता है पूजा करने का। जो शास्त्रों के द्वारा, जो पंचांग के द्वारा विधान दिया गया है वो आपको मैं बतला देता हूँ। काशी द्वारा प्रकाशित पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि लग रही है 24 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 5:57 पर अष्टमी लग रही है और अगले दिन 25 सितंबर दिन बुधवार को शाम 4:57 तक। और दिल्ली के पंचांग में बता रहा है कि अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर लग रही है और इस तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर होगा। लेकिन जो अपना मत है, हमारा मत है, यह व्रत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का प्रमुख व्रतों में एक व्रत है। यह व्रत नेपाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। तो आप सब जान लें, जितिया व्रत दिन मंगलवार को शाम 5:57 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन बुधवार 25 सितंबर को शाम 4:57 तक रहेगी। तो जितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं इस दिन सरगी कैसी खाई जाएगी। तो जो तिथि उदया में मान्य होती है, तो ऐसा नहीं है कि अष्टमी तिथि एक दिन पहले लग गई है तो हमें सरगी नहीं खाना है। सरगी दिन मंगलवार 24 सितंबर को जैसे आप भोजन पानी करते हैं वैसे करिए, लेकिन लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए।
इस दिन आपको भूलकर भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। जैसे कहीं पर मान्यता है कि मालपुआ बनता है, तोरी की सब्जी बनती है, तो आपकी जो मान्यता है उसी के अनुसार आप ये करिए। लेकिन दही चूड़ा रखा जाता है मंगल की रात्रि में, रात को 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में दही चूड़ा का भोग लगा करके बाहर रखा जाता है चील स्याहारण के लिए। कुछ लोग पितरों के निमित्त भी रखते हैं और उसके बाद खुद भी ग्रहण करना चाहिए। सरगी जैसे कि जल हुआ, नारियल पानी हुआ, चाय इत्यादि पी लेते हैं, तो इस तरह का कर लेना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है कि अष्टमी तिथि लग गई है, तो ऐसी भ्रांतियों से बचना चाहिए। अष्टमी तिथि लग गई है, समाज में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। मंगलवार को, सप्तमी को नहाए खाए और रात में सरगी का, और दिन बुधवार को 25 सितंबर को हमें निराजल व्रत धारण करना है। सुबह उठ करके स्नान आदि करना चाहिए, सूर्यदेव भगवान को अर्घ अर्पण करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए और निर्जला व्रत का संकल्प करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि लोग नहाएंगे नहीं, जब शाम के समय पूजा करेंगे तब नहाएंगे, लेकिन शास्त्र सम्मत ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह नहाकर ही पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो आप दैनिक पूजा अर्चना करते हैं वो भी आपको करना चाहिए। जितिया का पूजन अष्टमी तिथि में होता है। अब अष्टमी शाम 4:57 तक रहेगी, तो हमें 4:57 से पहले पहले पूजन इत्यादि कर लेना है। पूजन में जो सामग्री है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। कुसा की एक आकृति बनाएं, उसको समझ लें कि ये जीमूत वाहन देवता हैं। मिट्टी से या गोबर से चील स्याहारण की मूर्ति बनाएं। गोबर इत्यादि ना मिलें तो आप उसकी जगह पर सुपारी इत्यादि रख सकते हैं। इनका सभी प्रकार से पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, फूल, धूप इत्यादि लगाएं। उनको कुछ फल मीठा इत्यादि भोग अवश्य लगाएं और उसके बाद जितिया व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। उसके बाद आप निराजल फिर रखें। अगले दिन अर्थात 26 तारीख दिन गुरुवार को 6 बजे के बाद पारण कर लेना है, सूर्य उदय के बाद। नौमी में पारण करना है, दशमी लगनी न पाए। इस दिन नौमी तिथि रहेगी आपकी शाम को 4:57 तक। तो आप जैसे भी खरदुतिया करना चाहें उसी के अनुसार आप अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन 4:57 से पहले पहले आप इस व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि नौमी तिथि में इस व्रत का पारण करना आवश्यक माना जाता है। इस दिन आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4:57 के बीच में कभी भी आप पारण कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया नहाए खाए कैसे करना है, सरगी कब खाएं और व्रत कब रखें और पारण कब करें। इस दिन पूजन सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4:57 के बीच में आप कभी भी कर लें। अब बताएंगे आपको कि इस दिन आपको बाल कैसे धुलना है, कौन से दिन धुलना है। तो देखिए 24 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, तो आप उस दिन भी बाल धुल सकते हैं। अगर आप बुधवार को भी बाल धुलना चाहें तो उस दिन भी आप बाल धुल सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। पारण आपको वही करना है 26 तारीख दिन गुरुवार को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 4:57 के बीच में आप कभी भी अपना पारण कर सकते हैं। उसके बाद नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब आपका हो गया कि जीवित पुत्र का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, सरगी कब खाना है और बाल कब धोना है। ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो आप अवश्य पूछिएगा, जो भी जानकारी होगी वो आपको अवश्य दी जाएगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव।